सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ज्ञान की प्रयोगशाला था, जहां ऋषियों की आवाज ही ब्रह्मांड की धड़कन मानी जाती थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? भारत का सबसे प्राचीन अध्याय वैदिक युग। ये वो समय था जब संस्कृत मंत्रों की गूंज पूरे समाज की धड़कन थी। लोग मानते थे कि शब्द ही सृष्टि है। अग्नि में हवन की आहुति देकर वे मानते थे कि इंसान और देवता सीधे संवाद कर रहे हैं। लेकिन इसका असली रहस्य ये था मानसिक अनुशासन और सामूहिक विश्वास। यहीं से भारतीय संस्कृति में धर्म, कर्म और सत्य की खोज शुरू हुई। फिर कहानी पहुंचती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर। एक राजकुमार, जिसका बचपन और जवानी सोने चांदी और वैभव के बीच बीता, लेकिन जब उसकी नजर पड़ी दुख पर, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु पर, तो उसका मन गहराई तक हिल गया और वही राजकुमार बने गौतम बुद्ध। उन्होंने घोषणा की, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। उनका संदेश साफ था, इच्छा ही दुख का कारण है और इच्छाओं पर नियंत्रण ही मुक्ति है। ये विचार इतना गहरा था कि भारत से लेकर पूरे एशिया तक समाज बदल गया। यही दौर था जब एक और महान आत्मा प्रकट हुई, महावीर स्वामी। उन्होंने कहा, अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। कठोर तपस्या, गहन ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि इंसान का असली बल तलवार में नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर विजय में है। जैन दर्शन ने हमें सिखाया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं मिलती, बल्कि अहिंसा, करुणा और सत्य से हासिल होती है। तो दोस्तों, वैदिक युग ने हमें दिया ज्ञान का बीज, बुद्ध ने दिखाया अंतर जगत की यात्रा और महावीर ने सिखाया अहिंसा का अमर सिद्धांत। ये 3 अध्याय मिलकर भारतीय संस्कृति को इतना अनोखा बनाते हैं कि ये सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचने की यात्रा है। और अब सवाल आपसे, अगर इतिहास सिर्फ किताब नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का रास्ता हो, तो क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे?